पक्ष को लेकर के सुनाई थी, जिसमें 2 भाई होते हैं। एक भाई जो कि पितृपक्ष में पितरों को श्राद्ध देने के लिए, तर्पण करने के लिए मना करता है और उसकी पत्नी उसको मना लेती है। और पत्नी के मनाने के बाद जो कि छोटा भाई निर्धन होता है और बड़ा भाई धनवान होता है, उसके बावजूद निर्धन व्यक्ति, जो निर्धन भाई होता है, उसकी पत्नी जाती है और बड़ी जेठानी जो होती है उसकी सहायता करती है और तर्पण करने के लिए, पिंडदान करने के लिए, भोजन कराने के लिए पितरों को सभी भोजन बना देती है और तत्पश्चात वह अपने घर पर चली जाती है। लेकिन उसके खुद के घर पर उसके बच्चे के लिए खाना नहीं रहता। पितृ दोनों भाइयों के घर पे जाते हैं, लेकिन उनको प्रसन्नता छोटे भाई के यहाँ होती है, क्योंकि वो बहुत ही प्रेम भाव से उन्होंने सिर्फ अंग्यारी दी हुई होती है। और उसके बाद जब पितृ अपने सभी पितरों दोस्तों से मिलते हैं तो सभी अपनी अपनी बातें बताते हैं, लेकिन इसी समय उन्हें याद आता है कि छोटे भाई के पास इतना धन नहीं है और वो उतना कर नहीं पाया, लेकिन यदि उसके पास होता तो वो अपने पितरों को और भी अच्छा भोजन करा सकता था और अच्छे से उन्हें याद कर सकता था। इसी को देखते हुए दोनों पितरों ने प्रसन्न होते हुए यह कहना शुरू कर दिया था कि जोगे, जो उसका छोटा भाई था भोगे, उसके लिए कहा था कि उसके घर धान्य हो जाए। और इसी को लेकर के जैसे ही उन्होंने ये कहा तो जैसे ही छोटे भाई भोगे के घर धन हो गया, यानी कि वह संपन्न हो गया धन धान्य से। और इसी कथा को सुनते हुए आपके मन में भी आया होगा कि हम भी हमारे पितरों को प्रसन्न करें, और प्रसन्न करने के लिए किन किन विधियों, पूजा किस प्रकार से विधि का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार से क्या तरीके रहेंगे जिससे हमें पितरों को तर्पण करना होगा, यह भी आप जानने के लिए उत्सुक होंगे। तो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको कथा के अनुसार यही सभी चीजें बताने वाले हैं कि किस प्रकार आपको अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए, जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद आपको भी मिल सके। इस रिपोर्ट में हम आपको बताए चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको पितरों का आशीर्वाद मिले तो इन बातों का आपको गौर करना जरूरी है। इससे आपके पितर जो दोष हैं उनसे भी आप बचे रहेंगे। पितरों को तर्पण करने का महीना चल रहा है और आपको पता ही है कि 18 तारीख से सभी अपने पूर्वजों को पानी देना शुरू कर दिए हैं। लोगों को पितृपक्ष में महीने में पूजा कैसे करते हैं, सही तरीका कई बार नहीं पता होता है। ऐसे में आपको समझना जरूरी है कि पितृपक्ष में पूर्वजों को खुश करने का तरीका क्या होता है और इसके लिए क्या करना चाहिए। पितृपक्ष में पूजा करने का सही तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले इसमें हम आपको बिंदु अनुसार बताएंगे, उसी अनुसार आपको अपने घर में पूजा करनी होगी। पितृपक्ष के समय में आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और पितरों को पानी देना चाहिए। इस दौरान दान पुण्य ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। किसी असहाय व्यक्ति की सहायता करना इस दौरान अच्छा माना गया है। दूसरे मुख्य बिंदु की बात करें, जहां पर पितृपक्ष के समय में आपको किसी तरह के गलत कार्य नहीं करने चाहिए, इससे पूर्वज नाराज होते हैं। झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। सिर्फ सात्विक भोजन जो हिंदू धर्म के अनुसार माना गया है, उचित माना गया है, उसी का सेवन करना चाहिए। पितृपक्ष के महीने में घर में प्याज लहसुन वाला खाना नहीं बनाना चाहिए, इससे भी पितृ दोष होता है। वहीं इस दौरान किसी भी तरह का शुभ काम या शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इस दौरान आपको कुत्ते बिल्ली को भोजन कराना शुभ माना गया है। इसके अलावा गाय को रोटी भी खिलाना चाहिए। पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराना सबसे अच्छा माना जाता है। वहीं कोए को भोजन कराने से पूर्वजों का आशीर्वाद लगातार मिलता रहता है। इन सभी विधियों से और इन सभी कार्यों को करने से, तर्पण करने से आप अपने पूर्वजों को खुश कर सकते हैं। हमारे आज के इस पितृपक्ष स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ऐसी ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए खबर 24 पर लगातार बने रहिए।